बेंस। आज हम लोग क्लास 5 का चैप्टर 1 पैट्रियोटिज्म का क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो गया है और अगर आपने चैप्टर एक्सप्लेनेशन मिस किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ और साथ ही साथ आपको प्लेलिस्ट में पूरा बुक का सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। आपको जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है एमसीक्यू से, जिसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं और डायरेक्ट मैंने आंसर लिखा है इसमें। अकॉर्डिंग टू नाना जी पैट्रियोटिज्म मीन्स जो है उसका आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव। आकाश वॉज स्टडिंग टू बिकम अ डॉक्टर, ऑप्शन ए। 3 में है आकाश फादर वांटेड हिम टू डैश, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टे इन अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 4 है उसका, आकाश पास्ड अवे बिकॉज ऑफ इसका ऑप्शन डी है आंसर, द एपिडेमिक। अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होता है यहाँ से। पहला क्वेश्चन है A2 का 1, व्हाट अकॉर्डिंग टू नैना वॉज पैट्रियोटिज्म, व्हाट डिड हर ग्रैंडफादर से इन रेस्पॉन्स टू दैट। नैना के अकॉर्डिंग पैट्रियोटिज्म क्या होता है। पैट्रियोटिज्म का मतलब मैंने बताया था कि पैट्रियोटिज्म का मतलब ही होता है देशभक्ति, ठीक है। और देशभक्ति का जो डेफिनेशन, जो देशभक्ति के बारे में नैना ने बोला था चैप्टर के स्टार्टिंग में, और ग्रैंडफादर उसके ऊपर क्या रेस्पॉन्स किए, वही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अकॉर्डिंग टू नैना, नैना के अकॉर्डिंग पैट्रियोटिज्म क्या होता है। पैट्रियोटिज्म मीन्स गोइंग टू जेल लाइक गांधी जी एंड चाचा नेहरू, और डाइंग डाइंग फॉर योर कंट्री लाइक भगत सिंह। तो नैना के अकॉर्डिंग होता है कि गांधी जी की तरह जेल जाना, चाचा नेहरू की तरह जेल जाना, या भगत सिंह की तरह अपने देश के लिए शहीद हो जाना। और ग्रैंडफादर इसके ऊपर क्या कहते हैं। ग्रैंडफादर सेड टू नैना दैट शी इज़ राइट। ग्रैंडफादर कहते हैं कि नैना तुम सही हो, बट पीपल कैन ऑल्सो शो देयर लव फॉर देयर कंट्री बाई लविंग इट्स कल्चर एंड इट्स पीपल। और देशभक्ति लोग इस तरह से भी दिखा सकते हैं। कैसे। अपने देश के लिए प्यार, अपने देश के जो कल्चर है, अपना देश का जो कल्चर है, संस्कृति है, और अपने देश के जो लोग हैं उनसे भी जब हम प्यार करते हैं, उनके लिए जब हम काम करते हैं, तो ये भी देशभक्ति कहलाता है। जैसे कोरोना काल में, कोरोना जब पैंडेमिक आया था तो उस टाइम पे सारे डॉक्टर, सारे पुलिसमैन जो है हम सब के लिए बहुत काम कर रहे थे, दिन भर ड्यूटी पर रहते थे। उनको भी खतरा होता था कोरोना हो जाने का, लेकिन वो लोग हमारे लिए काम करते थे। तो वो लोग भी पैट्रियोटिज्म को निभाया, उन्होंने भी देशभक्ति दिखाई, ठीक है। तो देशभक्ति ये भी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज आकाश, व्हाट वॉज हिज रीज़न टू कम बैक टू इंडिया। आकाश कौन था और क्या रीज़न था कि आकाश इंडिया आ गया। आकाश वॉज अ यंग मैन एंड सन ऑफ नानाजी, ही वॉज स्टडिंग टू बी अ डॉक्टर। आकाश नाना जी का बेटा था और वो एक यंग मैन था, वो डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा था अमेरिका में। ही wanted टू कम बैक इंडिया टू सर्व द पीपल ऑफ इंडिया एंड इंडियन विलेजेस नीड अ डॉक्टर। इंडिया वो इसलिए आना चाहता था क्योंकि इंडिया के लोगों को वो मदद करना चाहता था, इंडिया के लोगों के लिए काम करना चाहता था, और इंडिया का जो विलेज है, गाँव है, वहाँ पे डॉक्टर का बहुत ज़रूरत था। वाई डिड आकाश नॉट मेंशन हिज लोकेशन ऑन द पोस्ट कार्ड। आकाश ने पोस्ट कार्ड जो भेजा था अपने फादर को, उसमें अपना लोकेशन, अपना एड्रेस क्यों नहीं लिखा था। आकाश डिड नॉट मेंशन हिज लोकेशन ऑन द पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड पे इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि ही वॉज फियरिंग दैट हिज फादर वुड कम देयर एंड टेक हिम बैक। क्योंकि उसको डर लगता था कि अगर मैंने लोकेशन डाल दिया उसमें और एड्रेस डाल दिया तो पापा मेरे आएंगे और मुझे यहाँ से ले करके चले जाएंगे, काम नहीं करने देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज आकाश कंडीशन व्हेन हिज पेरेंट्स रश टू सी हिम। जब आकाश के माता पिता उसको देखने के लिए गए थे भागते भागते, तब आकाश का कंडीशन कैसा था। आकाश वॉज इन वेरी बैड स्टेट, ही वॉज सीरियस एंड कुड बेयरली स्पीक व्हेन हिज पेरेंट्स रश टू सी हिम। जब उसके पेरेंट्स उसको देखने के लिए हॉस्पिटल गए थे तब आकाश बहुत सीरियस कंडीशन में था और वो बोल भी नहीं पा रहा था। ही कुड बेयरली स्पीक, वो मुश्किल से बोल पा रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिड आकाश रिग्रेट हिज डिसीजन टू कम बैक टू इंडिया, हाउ डू यू नो। क्या आकाश को पछतावा हुआ इंडिया आने के डिसीजन पे। जब वो इंडिया आ गया, यहाँ के लोगों के लिए काम किया था, क्या वो पछताया इस डिसीजन पे, और आपको कैसे पता चल रहा है, उसका आंसर देना। नो, आकाश डिड नॉट रिग्रेट हिज डिसीजन टू कम बैक टू इंडिया। आकाश ने कभी रिग्रेट नहीं किया। बिकॉज ही वॉज सेटिस्फाइड बाई सेविंग सो मैनी लाइव्स, क्योंकि वो खुश था, वो सेटिस्फाई था, वो संतुष्ट था, इतने सारे जान को बचा करके, इतने सारे लोगों का जान को वो बचाया था एपिडेमिक के टाइम पे, बीमारी के टाइम पे। ही कैन नॉट वॉच पीपल डाइंग ऑल अराउंड एंड नॉट डूइंग एनीथिंग। और वो लोगों को तड़पता हुआ, मरता हुआ नहीं देख सकता था और खुद चुप नहीं बैठ सकता था लोगों के लिए। तो लोगों के लिए वो कुछ करना चाहता था। इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि
आकाश जो है वो पछताया नहीं था इंडिया आके। हाउ डिड द विलेजर्स पे होमेज टू आकाश? आकाश के गुजर जाने के बाद, आकाश के मर जाने के बाद, आकाश का डेथ हो जाने के बाद गांव के लोगों ने उसको किस तरह से श्रद्धांजलि दी उसको सम्मान करने के लिए? द विलेजर्स कलेक्टेड डोनेशंस फॉर बिल्डिंग अ स्मॉल हॉस्पिटल इन द विलेज एंड नेम्ड आफ्टर हिम। सारे गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और एक छोटा हॉस्पिटल बनाया और उस हॉस्पिटल का नाम जो है वो आकाश के नाम पे दिया। दे कॉल्ड आकाश पेरेंट्स फॉर द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का ओपनिंग सेरेमनी करने के लिए उसके पेरेंट्स को इनवाइट किया, आकाश के पेरेंट्स को, और उन्होंने ही ओपनिंग किया उस हॉस्पिटल का। तो इस तरह से लोगों ने श्रद्धांजलि दिया आकाश को। A3 में ये जो एक्सट्रैक्ट उठा करके चैप्टर से दिया है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। आई कैन नॉट हेल्प इट फादर, आई कैन नॉट बियर टू सी पीपल सफ़र। ये किसने कहा था? हु इज़ द स्पीकर? आकाश इज़ द स्पीकर। ये आकाश ने कहा था अपने फादर से। व्हाट इज़ द स्पीकर टॉकिंग अबाउट? टॉकिंग, यहाँ पे आकाश स्पीकर जो है, यहाँ पे स्पीकर कौन है? आकाश है। तो आकाश यहाँ पे किस बारे में बात कर रहा है ये पूछा गया है। द स्पीकर इज सेइंग दैट ही कैन नॉट लीव द पीपल सफरिंग फ्रॉम डिजीजेज। वो आकाश कहना चाह रहा है कि वो सारे लोगों को इस तरह तड़पता हुआ, बीमारी से मरता हुआ नहीं छोड़ सकता। ये अपने फादर को वो कह रहा है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज़ द स्पीकर? हाउ डू यू नो? स्पीकर जो है मतलब आकाश, आकाश किस तरह का आदमी है, किस तरह का इंसान है, आप कैसे जानते हो? द स्पीकर मीन्स आकाश इज़ वेरी काइंड, लॉयल एंड पैट्रियोटिक। आकाश बहुत दयालु था और ईमानदार था, लॉयल और देशभक्त था। ही लेफ्ट हिज कंफर्ट एंड जॉब इन अमेरिका। वो अपना आराम का जो जॉब था अमेरिका में, वो अपना आराम, अपना जॉब, अपना नौकरी अमेरिका में सब कुछ छोड़ दिया और इंडिया वापस आया। एंड रिटर्न टू इंडिया टू हेल्प द पीपल इन इंडिया। और इंडिया के लोगों को हेल्प करने के लिए वो इंडिया वापस आ गया अपने अमेरिका के जॉब को छोड़ के। ही सर्व द पीपल ड्यूरिंग एपिडेमिक एंड लॉस्ट हिज लाइफ। वो महामारी जो फैल गया था, एपिडेमिक बीमारी जो फैल गया था, उस टाइम में लोगों का मदद करते हुए वो अपना जान भी दे दिया, वो अपना जान खो दिया, वो मर गया बीमार होकर के। ही वॉज रियल हीरो एंड पैट्रियोटिक पर्सन। वो एक रियल हीरो और देशभक्त था। फादर, आई डू नॉट थिंक आई विल एवर बी एबल टू कन्विंस यू अबाउट माई एक्शन। ये जो लाइन है क्वेश्चन नंबर 2 में, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ये किसने कहा? हु इज़ द स्पीकर? आकाश इज़ द स्पीकर है। ये आकाश अपने फादर को कहता है। वॉट डज द स्पीकर वॉन्ट टू डू? स्पीकर करना क्या चाहता है? आकाश वॉन्टेड टू सर्व द कंट्री बाई हेल्पिंग द सफरिंग पीपल इन द विलेज। आकाश अपने देश के लोगों का मदद करना चाहता है, उन लोगों का मदद करना चाहता है जो लोग सफ़र कर रहे हैं बीमारी से गाँव में। वाई इज़ देयर अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द स्पीकर एंड हिज फादर? आकाश और उसके फादर, स्पीकर कौन है यहाँ? आकाश ही है ना, इसीलिए आकाश बोल रहा हूँ मैं। आकाश और उसके फादर के जो ओपिनियन था, मतलब दोनों का विचार जो था वो अलग था। आकाश अपने देश में रह करके, इंडिया में रह करके, गांव में रह करके लोगों का सेवा करना चाहता था, लोगों को बीमारी से बचाना चाहता था। लेकिन उसके पिताजी चाहते थे कि वो अमेरिका में रहे और आराम प्रिय ज़िंदगी जिए और खूब सारा पैसा कमाए। द स्पीकर wanted to serve the country by helping the suffering people in the village, but his father wanted his son to settle in America and earn money. द स्पीकर इज़ पैट्रियोटिक बट हिज फादर इज़ नॉट। स्पीकर मतलब जो आकाश है वो देशभक्त था, लेकिन उसके फादर देशभक्त नहीं थे। दैट्स वाई द डिफरेंस इज़ अराइज। इसीलिए ये डिफरेंस, ये जो अंतर है, ये अराइज हुआ। इसके बाद थिंक एंड आंसर स्टार्ट होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, तभी तो सबको हेल्प मिल पाएगा। और आपका कुछ भी क्वेरी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। कैसा लगा आपको वीडियो बताएंगे आप, ठीक है? वीडियो अंत तक देखिएगा। यहाँ पे थिंक एंड आंसर स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन एपिडेमिक? हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अ पैंडेमिक? एपिडेमिक क्या होता है और ये पैंडेमिक से कैसे अलग है? दो वर्ड है, एपिडेमिक और पैंडेमिक। एन एपिडेमिक इज़ अ डिजीज दैट अफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद इन अ रीजन। जब एक एरिया में कोई बीमारी फैल जाता है, ठीक है, बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं। जैसे प्लेग एक बीमारी है, ठीक है, वो जब फैलता है तो कोई एक बड़ा एरिया ले लेता है और बहुत सारे लोगों को हो जाता है वो बीमारी। तो जब कोई एरिया तक वो सीमित रहता है, ठीक है, कोई स्टेट तक ही सीमित रहता है, कोई डिस्ट्रिक्ट तक ही सीमित रहता है, तब वो एपिडेमिक कहलाता है। बट अ पैंडेमिक इज़ एन एपिडेमिक दैट स्प्रेड ओवर मैनी कंट्रीज लाइक कोरोना वायरस। और पैंडेमिक क्या है? पैंडेमिक भी एक तरह का एपिडेमिक ही है, लेकिन ये अलग अलग कंट्री, दूर दूर के कंट्रीज, अलग अलग देश में फैल जाता है। जिस तरह से जस्ट अभी 2020 में हम लोग देखे कोरोना वायरस किस तरह से बहुत सारे देशों में हो गया।
तो वो क्या था, कोरोना वायरस क्या था, एक पैंडेमिक था, एपिडेमिक नहीं था, पैंडेमिक था। एपिडेमिक जो होता है वो एक छोटे एरिया में होता है, लेकिन पैंडेमिक जो है वो बड़े एरिया में होता है और बहुत सारे देश में, बहुत सारे महादेश में भी फैल जाता है। What are the ways in which children can show patriotism towards their country? कैसे बच्चे जो है कैसे देशभक्ति दिखा सकते हैं, बच्चे कैसे देशभक्ति दिखा सकते हैं? फॉलोइंग आर द वेज। सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल्स, बच्चों को चाहिए कि वो नेशनल फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करे, जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, इन सब को सेलिब्रेट करे और इन सब के बारे में जाने। रेस्पेक्टिंग नेशनल फ्लैग, हमारे तिरंगे को सम्मान करे, बच्चों को ऐसा करना चाहिए, तभी वो देशभक्त बनेंगे। स्टैंडिंग फॉर नेशनल एंथम, जब नेशनल एंथम होता है जन गण मन, तब हम लोगों को खड़े होकर के नेशनल एंथम का सम्मान करना चाहिए। तो बच्चे ऐसा करेंगे तो वो देशभक्ति में काउंट होगा, वो देशभक्ति बनेंगे। बाय टेकिंग पार्ट इन स्वच्छ भारत अभियान, देश के लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। तो स्वच्छ भारत अभियान में क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने स्कूल में भी एक्टिविटी किया होगा। पार्क को क्लीन करना होता है, अपने स्कूल्स को क्लीन करना होता है ना, स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान में जब आप भाग लेते हैं तो आप देशभक्ति का काम करते हैं, आप अपने देश को स्वच्छ करते हैं, भारत को स्वच्छ करते हैं। बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्री, जब आप बहुत सारे पेड़ लगाते हैं तब भी आप अपने देश की सेवा करते हैं, आप देशभक्ति करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।